जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, आज बाजार ने पूरा 3 घंटे इंतजार कराने के बाद एक बहुत ही ए प्लस सेटअप बोलते हैं इसको, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सेटअप फॉर्म हुआ, जिसका रिजल्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे को क्या मिला। देखिए, मेरी ये ऑर्डर बुक लगी है यहाँ पर, सॉरी ये मेरा पोजीशन है 3500 का, मेरा प्रॉफिट हुआ और सिंगल कौन से ट्रेड में, सिर्फ सिंगल ट्रेड में हुआ। आज एक ट्रेड लिया था, हालांकि मुझे मूव यहाँ पे बड़ा मिला था। देखिए, मैंने यहाँ 3500 का प्रॉफिट बनाया। चलिए मैं आपको चार्ट पे बताना चाहता हूँ। देखिए, चार्ट पे बताने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके भाई का चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि मैं मंडे टू फ्राइडे हर दिन 3:30 बजे के बाद एक वीडियो डालता हूँ, जिसमें मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे की साइकोलॉजी, उसके पीछे एंट्री एग्जिट दोनों मैं उसमें डिस्कस करता हूँ। ताकि मुझे ऐसा लगता है कि उन वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो आपकी ट्रेडिंग रिलेटेड 90% प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, चाहे वो आपकी रिस्क मैनेजमेंट की हो, मनी मैनेजमेंट की हो, और माइंडसेट की हो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो। उस वीडियोस को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक प्रैक्टिकल ट्रेडर, एक्सपीरियंस ट्रेडर और फुल टाइम ट्रेडर किस तरह काम करते हैं। चलिए मैं अब चार्ट पर डिस्कस करता हूँ कि आज हुआ क्या। देखिए, आज बाजार में आप देखेंगे, जैसे कि मैंने, क्या आप सबने देखा होगा कि बाजार यहाँ पे गैप डाउन खुला, राइट। गैप डाउन तो खुला, बट इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे बात पता है कि अगर आप इस सुबह 9 बजे वाली कैंडल का लो देखेंगे तो वो क्या था, 24,000, राइट। गैप डाउन खुलने के बाद बाजार यहाँ पे क्या हुआ ना, अपनी मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन पर आ गया। अगर ये 24,000 से नीचे की तरफ जाता ना तो ऑब्वियसली हमें बाजार के लोअर लेवल देखने को मिलते हैं। बट हुआ क्या, मार्केट ने सुबह की 5 मिनट के अंदर ही कंसोलिडेट करके बाजार सीधे वन वे कितना गया, वन वे गया 157 पॉइंट्स, राइट। इंपॉर्टेंट यहाँ पे 157 पॉइंट्स नहीं था, इंपॉर्टेंट ये था कि 24,000 सपोर्ट लेके बाजार सीधे वन वे 157 पॉइंट्स गया। बट यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पे होप लूज कर देते हैं, राइट। बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पे 100% होप लूज कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार बाजार सुबह ही सुबह वन वे मूव चले गया, यार अब होगा क्या। जब हमारी सिचुएशन दिमाग में आ जाती है ना, यार होगा क्या, तब आप मान के चलिए कि आप बाजार को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मैं जो था, मैंने यहाँ पे ये नहीं सोचा कि अब होगा क्या। मुझे पता है यार 9:15 बजे बाजार में मूव आया है। अभी टाइमिंग क्या है, टाइमिंग हो रही है 10:30, बाजार ने बंद होना है 3 बजे का, 3:30 के आसपास। तब तक मेरा काम है सिर्फ इंतजार करना, सेटअप का वेट करना। ये होगा साइकोलॉजिकल पॉइंट नंबर 1 कि इंतजार करना। आपको अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है ना, या प्रॉफिट किसी भी फील्ड में आपने ले जाना, तो पेशेंस डेवलप करना सीख जाइए दोस्तों। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पेशेंट जो लोग होते हैं ना, वो लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते, उनको बस हमेशा एड्रेनल रश चाहिए, कुछ थ्रिल चाहिए होता है। देखिए, सुबह 9:15 बजे जब यहाँ पे सेटअप बना, सॉरी 9:15 बजे बाजार ने जब वन वे मूव ऊपर की तरफ दिया, यहाँ पे मेरे को फोमो फील नहीं हुआ, जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को यहाँ पे फोमो फील होता है। और जब मैं इनिशियल फेज में था मुझे फोमो फील हो जाता था। तो उसी का रीजन नंबर क्या हुआ, जैसे ही कल के लोगों के पास आया, यहाँ पे प्राइस ने डिप लेने की कोशिश करी, मतलब यहाँ पे लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा सेल करने का, और जिन्होंने यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करी होगी, राइट। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, देखिए कुछ पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा जो इंपॉर्टेंट क्या है। प्राइस एक्शन यहाँ पे क्या था, कल बाजार का 24,122 का लो था और 24,228 ऊपर का हाई था। बाजार कल 106 पॉइंट की तरफ रेंज में मूव कर रहा था। टोटल मूव कितना था, देखिए 106 पॉइंट की। जब भी मार्केट इतने छोटे पॉइंट्स में मूव करता है ना, या इतनी नैरो पॉइंट में मूव करता है, तो मान के चलिए 1 या 2 दिन के अंदर अंदर बाजार में बड़े मूव आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसा कि आज हुआ, आज ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स का मूव आया, आज ऑलमोस्ट आई थिंक 250 या 270 पॉइंट के आसपास का मूव आया, जितना मैं समझ सकता हूँ। आई थिंक 260 पॉइंट का मूव है, अगर आज का हाई देखेंगे एक्जैक्टली 260 पॉइंट का मूव है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मेरा ए प्लस सेटअप क्या है। देखिए, ए प्लस सेटअप यहाँ पे क्या है कि अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो प्राइस एक्शन ने यहाँ पे क्या किया। देखिए, प्राइस एक्शन यहाँ पर आया, बाजार ने एक लो बनाया, लो मारने का प्राइस एक्शन ऊपर आया, 24,157 पे एक हाई मारा, फिर यहाँ पे एक लो बनाया, राइट। लो बनाने के बाद कहाँ पे बनाया, 21 EMA पे लो बनाया। पहला है 21 EMA, और दूसरा क्या है, कल का लो। प्राइस एक्शन जब यहाँ पे आया है तो इसने कल के लो के नीचे ब्रेक नहीं किया, या कल के लो के नीचे क्लोज नहीं किया, फिर प्राइस एक्शन यहीं से सपोर्ट लेके बाजार ऊपर की तरफ आया, राइट। एक दूसरा हाई बनाया यहाँ पे 24,162 का, और फिर प्राइस एक्शन यहाँ पे क्या हुआ, देखिए उसके बाद इसने थर्ड अटैम्प्ट में क्या बनाया, तीसरा लो बनाया, राइट। ये जो दूसरा जो लो बनाया, ये कहाँ बनाया, कल के लो के ऊपर ही बनाया। ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, ये मेरा कल का लो है, कल के ऊपर लो बनाया। और ये जो प्रीवियस लो बने क्या बने, ये हायर लो बने, राइट। ये हायर लो बने, और एक रेजिस्टेंस हमारा ऊपर की तरफ क्रिएट हो गया 24,162 पे। पहला रेजिस्टेंस ये आया, दूसरा रेजिस्टेंस ये आया, और नीचे ऊपर की तरफ 2 रेजिस्टेंस है, और नीचे की तरफ क्या है, पहला सपोर्ट कल के लो के ऊपर लिया, फिर दूसरा सपोर्ट कल के लो के ऊपर लिया, और ये जो लोज बने कैसे बने, हायर लो बने। फिर प्राइस एक्शन है जैसे ही ऊपर की तरफ जाने लगा, दोबारा इसने क्या करा, 24,162 पे। इस कैंडल को देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो कैंडल बनी है, ये बनी है कौन सी, शूटिंग स्टार कैंडल बनी, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पॉइंट, जब ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी है ना, ये प्राइस एक्शन अगर आप बीएस कैंडल को देखेंगे तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि यार देखिए, बाजार ने 8 जून को बहुत बड़ा गैप डाउन, सॉरी 2% गैप डाउन मूव दिया, 2% का नीचे मूव दिया था। फिर बाजार अगले दिन सेल ऑन राइज आता, फिर अगले दिन क्या हुआ बाजार में, जो आपकी क्या बोलते हैं 9 तारीख
तारीख है, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक छोटी सी रेंज बनाई है। तो यार क्यों ना अब यहाँ पे बाजार उसी रेंज के पास आ रहा है, तो क्यों ना यहाँ पे सेल ऑफ फेस किया जाए। तो हुआ क्या, इवेंचुअली बाजार ने यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया, राइट। जब ये शूटिंग स्टार बनाया, जब यहाँ से दोबारा इसने नीचे आने की तरफ कोशिश करी, फिर एक और इसने हाई लो बनाया। देखिए लोज कितने बने, पहला तो लो यहाँ पे बना जो कल के लो के नीचे था, फिर देखिए यहाँ पे कल के लो पे इसने एक हायर लो बनाया, फिर दूसरा हायर लो यहाँ पे बनाया, फिर तीसरा हायर लो यहाँ पर बनाया। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ से बिल्ड हो रहा है। एक लोज कैसे बिल्ड हो रहे हैं, लोज बिल्ड हो रहे हैं हायर लो वाले, राइट। और ये हाइज देखिए कैसे हैं, ये हाइज जो है हमारे हॉरिजॉन्टल हैं, फिक्स हैं। ये हाइज हमारे ऊपर की तरफ नहीं बन रहे, हाइज हमारे फिक्स हैं। तो मैं इन हाइज को क्या बोल सकता हूँ, ये हाइज जो लोज है हमारे हायर लो, और ये जो हाइज कैसे बन रहे हैं, ये बन रहे हैं हमारे हॉरिजॉन्टली। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, सॉरी ये क्रिएट हो गया ट्रायंगल पैटर्न, राइट। दोबारा सुनिए, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ इस ट्रायंगल पैटर्न को, तो आपको समझ में आएगा। ये मैं आपको इस ट्रायंगल पैटर्न को ड्रॉ करता हूँ। देखिए इस ट्रायंगल पैटर्न में ना एक मैं आपको टिप देना चाहूँगा। ये टिप आप कभी भी ट्रेड करो ना, इंट्राडे में ब्रेकआउट्स को ट्रेड करो और उस सब जगह ये टिप को लगाओ। मैं इस चार्ट को थोड़ा स्क्वीज कर देता हूँ, राइट। जो भी इससे पहले मैंने थ्योरी आपसे डिस्कस करी है हो लाइक को, उसको दिमाग में रखना। प्राइस एक्शन को आप देखेंगे, प्राइस एक्शन बाजार क्या कर रहा था, नीचे से हाई लेने के बाद बाजार 24,157, 24,162, यहाँ इंपॉर्टेंट हो गया दूसरा 24,162, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, दोबारा इसी जोन के पास आया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करा, फिर इस कैंडल को देखिए यहाँ रेजिस्टेंस फेस करा। बट जब ये बाजार रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ रहा था ना, तो अपने प्रीवियस लो के नीचे नहीं गया, प्रीवियस स्विंग लो के नीचे नहीं गया। देखिए एक लो यहाँ बना, दूसरा लो यहाँ बना, तीसरा लो यहाँ बना और ये चौथा लो यहाँ बना। तो ये लोज कैसे बन रहे हैं, लोज हमारे बन रहे हैं हायर लो, और ऊपर से कैसे आ रहा है, एक ऊपर हमारा क्या रेजिस्टेंस क्या 24,162। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं एक मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। मोमेंटम कैसे, जैसे कि आप प्रेशर कुकर मान लीजिए, प्रेशर कुकर में सीटी लगती है और जैसे सीटी बाहर आती है तो सीटी आती है उसमें से, तो वो मतलब क्या है कि एक प्रेशर बिल्ड हो रहा था। तो ये प्रेशर कैसे बिल्ड हो रहा है, एक हॉरिजॉन्टल ऊपर सपोर्ट आ रहा है 24, हॉरिजॉन्टल एक रेजिस्टेंस आ रहा है 24,162 का, और नीचे पे क्या हो रहा है, जैसी बाजार में सप्लाई है लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं। देखिए यहाँ बाय कर रहे हैं और यहाँ बाय कर रहे हैं, तो मतलब क्या होता है, यहाँ पे बाइंग का प्रेशर बिल्डअप हो रहा था। और दूसरा था क्या था, अगर ये बेरिश होता तो कल के लो के नीचे ही ट्रेड करना शुरू कर देता, राइट। ध्यान रखिए, अगर ये बेरिश होता, यहाँ पे जब बाजार ऊपर की तरफ आया, ये मार्केट जब ऊपर की तरफ आई, नीचे से गैप डाउन खुल के जब ऊपर की तरफ आई, तो गैप सस्टेन हो रहा है, मूव सॉरी गैप डाउन फेल हो गया। जब ये बाजार गैप डाउन करके ऊपर की तरफ आ रहा है, गैप फेल हो गया। अगर इसको नीचे आना होता ना फ्रेंड्स, तो इसी जोन से बाजार नीचे आता या यहाँ से बाजार नीचे आता, कल के लो के नीचे ट्रेड करता। बट क्या हुआ, ये गैप डाउन जो था फेल हो गया, राइट। फेल होने के बाद क्या है, बायर इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो हर लोस पे प्रीवियस लो को टूटने का भी वेट नहीं कर रहे थे, और बार बार प्रीवियस लो के पास, जैसे प्रीवियस स्विंग लो के पास आता, अचानक से यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हुई थी। तो हमारे यहाँ पे हायर लो का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। ये कॉन्सेप्ट डेवलप होने के बाद हमारा क्या फॉर्म हो गया, एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो गया। देखिए ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होने के बाद यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। आप जरा इस पॉइंट को देखिए, 24,162 का ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस जोन था, ये ब्रेकआउट जोन था। प्राइस एक्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा था, 24,152 के पास बाजार यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। कंसोलिडेट कर रहा है। चार्ट पे आप देखेंगे एक छोटी सी कैंडल बनी है, कौन सी, 12.5 पे। जैसे ही 12.5 पे कैंडल बनी, इसने ब्रेक करा कितना, 12.10 पे। जैसे इसने ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेक किया, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई। बट यहाँ पे थोड़ा एंट्री में मेरी गड़बड़ यहाँ पे क्या हुई कि मेरे को 24,162 पे ना मिलके प्राइस एक्शन इतना फास्ट था, मैं स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करता तो मेरे को मिला 24,174। जब 24,174 पे बोला, तो मेरा सिंपल मेरे माइंड में ये था कि अब प्राइस एक्शन अगर ये वाकई में सस्टेन है, बायर यहाँ पे जेन्युइन है, तो पहला टारगेट मेरा क्या रहेगा, पहला टारगेट मेरा रहेगा आज का गैप फिल एरिया यानी 24,209। और दूसरा मेरा टारगेट था, जब बाजार 24,228 के ऊपर निकलेगा तो बाजार बहुत फास्ट मूव करेगा और वहाँ पर मैं अपना प्रॉफिट लॉक करूँगा। तो हुआ भी यही, जैसे इसने 12:15 बजे यहाँ पे ब्रेकआउट, 12:10 में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया पहले टारगेट पे मैं यहाँ पे क्या वेट कर रहा था, अगर ये गैप एरिया, अगर यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन बेरिश बनता तो यहाँ पे मैं 50% प्रॉफिट को लेकर निकल जाता। बट यहाँ पे देखिए हुआ क्या, यहाँ पे भी धीरे धीरे लिक्विडिटी बिल्डअप हो रही थी। यहाँ पे भी अचानक से बाजार में लिक्विडिटी बिल्डअप हो रही है। ये कैंडल्स देख रहे हैं आप ग्रीन, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है। और हर कैंडल का देखिए बाजार ने यहाँ पे क्या करा, एक फास्ट मूव ऊपर दिया, ये प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर नीचे आया, फिर अपने प्रीवियस स्विंग लो से यहीं से बाजार ऊपर की तरफ गया। और हर कैंडल को देखिए हायर हाई और हायर लो बना रही है, एक भी कैंडल प्रीवियस हाई के नीचे क्लोज नहीं हो रही है। और खास पॉइंट यहाँ पे देखिए, जब भी अपने प्रीवियस क्लोज प्राइस के पास आया, ऐसे ही इसने प्रीवियस क्लोज प्राइस पे सस्टेन करके अपने प्रीवियस डे हाई का जो डबल टॉप सिचुएशन को 228 का, देखिए जो मूव कल हम वेट कर रहे थे जो मैं फ्राइडे को ट्रेड लेना चाह रहा था, जैसे कि मैं आपसे बताया, फ्राइडे को मैंने ट्रेड लिया था अपना 245 पे, जब इसने 24 और 226 का लेवल ब्रेक किया था तो इस सिचुएशन पे मेरा स्टॉप लॉस आ गया था। बट आज देखिए उसी को उसने ब्रेक करा, यहाँ पे 24,228 को ब्रेक करा और हाई कितना मारा यहाँ से 30 पॉइंट्स ऊपर, यानी 24,259 का, ऑलमोस्ट 260 बोल दिया, बोल सकते हैं इसको, 24,260 का इसने हाई मारा। और यहीं पर मैंने अपना प्रॉफिट लॉक किया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी एंट्री यहाँ पे क्या बनी, एंट्री मैंने 12:13 पे ली, 131 पे, एग्जिट मारा 186। अगर आप प्रीमियम के चार्ट को देखेंगे इसी कैंडल पे 12:50 के अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट पे लेके चलूँ तब शायद आपको यकीन होगा। देखिए मेरी एंट्री यहाँ पे क्या बनी है, मार्क यहाँ पे एंट्री, तो आजकल क्या सॉफ्टवेयर मार्क कर देता है। ये मेरी एंट्री यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी एंट्री बनी है आपकी, ये 5 मिनट पे दिखाए तो दिखेगी,
24,000 कौन सा प्रीमियम है, ये 24,100 का है, 24,100 का, यहाँ पे मैं 24,100 डालता हूँ। देखिए इस कैंडल पे मैंने एंट्री ली और इस यहाँ पे 12.50 पे एग्जिट मारा, हाई कितना मारा 206। तो ऑलमोस्ट मेरे को जो इस सेटअप पे मेरे को गेन कितना हुआ, मुझे ऑलमोस्ट गेन हुआ 50%। देखिए यहाँ पे सीखने को क्या मिलता है, देखिए मैं आपको बताऊँ यहाँ पे सीखने को क्या मिलता है, यहाँ पे सीखने को मिलता है, देखिए बाजार 9:15 बजे खुला। अब ट्रेड तो मैं भी ले सकता था, देखिए मेरी ट्रेड कितने बजे बनी है, देखिए मेरी ट्रेड बनी 12:13 पे। मैंने यहाँ पे तो ऑलमोस्ट कितना मूव वेट किया, मैंने 12:13 मतलब ऑलमोस्ट 3 आवर्स। इस सेटअप के सक्सेस के पीछे रीज़न क्या है, इस सेटअप के सक्सेस के पीछे रीज़न है सबसे बड़ा मेरा वेट। मैंने इस सेटअप बनने का वेट किया। देखिए मुझे ये नहीं पता था कि आज ट्रायंगल पैटर्न बनाएगा, मुझे ये पता था कि कल का लो सस्टेन होता है, ऊपर निकलता है तो बाजार ऊपर आएगा। आप चाहें तो मेरी लाइव वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने अपनी लाइव गया था मैं आज, वहाँ पर भी मैंने ये बात बोली है। ये इसमें जो सक्सेस रेशियो मुझे मिली वो मिली मेरी 3 आवर्स। 3 आवर्स मैंने इस स्टेट का वेट किया, राइट। 3 आवर्स जब वेट किया और रिस्क रिवॉर्ड मैंने फॉलो किया, राइट। मैं रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करने के लिए मैंने क्या बोला, देखिए आपको अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है ना, मैं देखिए बार बार रिपीट करता हूँ, अगर मेरी पुरानी वीडियोज़ में जाएंगे तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, मिनिमम टू मिनिमम क्वांटिटी में आप ट्रेड कीजिए। जितना कम क्वांटिटी में आप ट्रेड करेंगे ना, आपकी सक्सेस रेशियो उतनी ज़्यादा होगी। मैंने यहाँ पे मिनिमम टू मिनिमम क्वांटिटी में एक लॉट लिया, 3 घंटे वेट किया और 12:15 बजे के आसपास मैंने एंट्री बनाई और 12:55 पे मैंने यहाँ पे एग्जिट ले लिया। देखिए मेरे को वहाँ पे कितना बड़ा फायदा हुआ, 12:50 पे मैंने एग्जिट ले लिया। 3 आवर्स का वेट, जो मेरा वेट था पूरा सक्सेस हो गया। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये जो पैटर्न है, इसको मैं ट्रायंगल पैटर्न बोलता हूँ। ये ट्रायंगल पैटर्न इंट्राडे में निफ्टी का ट्रायंगल पैटर्न है। इसका जो की पॉइंट है वो है हायर लो। बस किसी भी पैटर्न को अगर आपने ट्रेड करना है या किसी भी प्राइजेशन को ट्रेड करना है तो उसका हायर लो और हायर हाई सिचुएशन देखिए। आपको गैप डाउन लेना है, ब्रेक डाउन लेना है तो हायर हाई देखिए, सॉरी लोअर हाई देखिए। अगर आपने ब्रेकआउट लेना है तो उसका आपने हायर लो सिचुएशन देखना है। तो मेरे लिए यहाँ पे हायर लो सिचुएशन था और ये मेरा A+ सेटअप था। देखिए इसका की सक्सेस रेशियो क्या था, पेशेंस में मेरे पास था, पेशेंसली मैंने वेट किया, अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो किया, मिनिमम टू क्वांटिटी ली, अपने टारगेट पे मैंने तुरंत इमीडिएटली एग्जिट लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइए और अपनी वीडियो पूरी देखिए आप। चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।